Dear students, in the previous session we had completed 5 points of this speech delivered by Martin Luther King Jr. Once you have a deep perusal into these points, then you will realize how fiery his speech was, how miraculously and eloquently he had delivered his speech to ignite the protest of the Negro community. हाँ, तो हमने पिछले सेशन में 5 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे. अब हम 6 पॉइंट में आते हैं. आइए देखते हैं 6 पॉइंट. वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल. मतलब हमें अपने संघर्ष को, स्ट्रगल को हमेशा के लिए जारी रखना होगा. ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन. सम्मान और अनुशासन के ऊंचे स्तर पर सवार होकर. वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस. हमें अपनी इस क्रिएटिव प्रोटेस्ट को यानी रचनात्मक आंदोलन को शारीरिक हिंसा में नहीं बदलने देना होगा, यानी डीजेनरेट नहीं होने देना होगा. अगेन एंड अगेन, बार बार. वी मस्ट राइज. हमें अवश्य उठना होगा. टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग. मैजेस्टिक ऊंचाइयों की ओर. किस ऊंचाई की ओर? तो फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स. शारीरिक शक्तियों का आत्मीय शक्तियों के साथ मिलन की मैजेस्टिक ऊंचाई की ओर. मतलब बार बार हम उस मैजेस्टिक हाइट्स को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे जहां शारीरिक शक्तियों का आत्मीय शक्तियों से मिलन होगा. द मार्वलस न्यू मिलिटेंसी. नया अद्भुत लड़ाकूपन विच हैज़ इनकल्प्ड द निग्रो कम्युनिटी. जो निग्रो समुदाय में इनगल्फ कर गया है, प्रवेश कर गया है. मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल. कहीं हम लोगों को, सभी गोरे लोगों पर डिस्ट्रस्ट ना ला दे, यानी उनसे विश्वास को ही ना उठा दे. फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल. क्योंकि हमारे बहुत सारे गोरे लोग. फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स. क्योंकि हमारे बहुत सारे गोरे भाई. एज एविडेंस्ड बाई देयर प्रेजेंस हियर टुडे. जैसा कि उनकी उपस्थिति से यहाँ आज प्रत्यक्ष है. हैव कम टू रियलाइज दैट. आज मानने लगे हैं कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी. कि उनका भाग्य, उनकी डेस्टिनी आज हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है. एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम. और उनकी आज़ादी हमारी आज़ादी से इनएक्सट्रिकेबली बाउंड है, यानी अटूट रूप से बंधा हुआ है. वी कैन नॉट वॉक अलोन. हम अकेले नहीं चल सकते हैं. तो आइए 7th पॉइंट में आते हैं. एंड एज वी वॉक. और जैसे जैसे हम चलेंगे, वी मेक द प्लेस दैट. हम शपथ लेंगे कि वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड. कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे. वी कैन नॉट टर्न बैक. हम लोग वापस नहीं मुड़ सकते हैं. There are those. कुछ लोग हैं who are asking the devotees of civil rights. जो कि नागरिक अधिकारों के भक्तों से पूछ रहे हैं. क्या पूछ रहे हैं? When will you be satisfied? आप कब संतुष्ट होंगे? We can never be satisfied. हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं. As long as our bodies. जब तक हमारे शरीर
हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, जब तक कि हमारे शरीर यात्रा के थकान से यात्रा के थकान से हैवी ना हो जाए, उस फैटिग से भारी ना हो जाए, कैन नॉट गेन लॉजिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज, है ना, हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़। ये उच्च मार्ग के मोटलों और शहरों के जो होटल्स हैं, होटलों में आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज द नीग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन। जब निग्रो लोगों की मोबिलिटी यानी कि पलायन न हो जाए फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो, एक छोटे झुग्गी झोपड़ी से, टू ए लार्जर वन, बड़े वाले घर में, मतलब जब तक निग्रो लोगों को झुग्गी झोपड़ियों की अपेक्षा बड़े घरों में स्थान नहीं मिल जाता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। We can never be satisfied, हम लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। As long as a Negro in Mississippi cannot vote, जब तक मिसिसिपी में एक एक निग्रो वोट न देने लगे, यानी जब तक उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। And a Negro in Newark believes he has nothing for which to vote, और जब तक न्यूयॉर्क में एक निग्रो मानता है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए वो वोट करे, मतलब जब तक वह यह न मान ले कि आज उसके पास हर क्षेत्र में वोट करने का अधिकार प्राप्त है, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नो, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, until justice rolls down like water, जब तक न्याय पानी की तरह रोल डाउन ना करे, पानी की तरह लुढ़कने ना लगे। एंड righteousness like a mighty stream, और righteousness यानी नीति परायणता, शक्तिशाली स्ट्रीम यानी धारा की तरह हमारे पास नहीं पहुंच जाती है। तो आइए अब हम 8 पॉइंट में आते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूं कि, मैं अनजान नहीं हूं कि सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, यहाँ आए हैं बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस से होकर के, यानी बहुत सारे मुकदमों और कठिनाइयों से होकर आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, आप में से कुछ लोग तो ताज़ा आए हैं, यानी अभी अभी आए हैं। कहाँ से? तो फ्रॉम नैरो सेल्स, मतलब संकीर्ण कोठरियों से। अब यहाँ संकीर्ण कोठरियाँ क्या है? तो जेल की छोटी छोटी संकीर्ण कोठरियों से आप होकर आए हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप में से कुछ लोग उन एरियाज से आए हैं, उन स्थानों से आए हैं, उन क्षेत्रों से आए हैं। वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ आज़ादी के लिए आपकी क्वेस्ट ने, आपकी चाह ने, लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको बैटर्ड करके छोड़ दिया, यानी आपको क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया। कैसे? तो बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन यानी अत्याचार की आंधियों के द्वारा, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, और
आपके कदम स्टैगर्ड हुए हैं, लड़खड़ाए हैं। कैसे? तो बाय पुलिस ब्रुटैलिटी, पुलिस की ब्रुटैलिटी के द्वारा, पुलिस की बर्बरता के द्वारा, पुलिस के अत्याचार के द्वारा। You have been the veterans of creative suffering. आप रचनात्मक पीड़ा के वेटरन्स रहे हैं, दिग्गज रहे हैं, महारथी रहे हैं, शूरवीर रहे हैं। Continue to walk with faith that, काम को जारी रखिए इस विश्वास के साथ, इस फेथ के साथ कि unearned suffering, no, unearned suffering is redemptive. देखिए हाँ क्या कहा गया है, देखिए अनअर्न्ड सफरिंग का मतलब है वैसी पीड़ा जो अनचाहे ढंग से आ गई है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और रिडेम्पटिव का मतलब है छुटकारा, छुटकारा दिलाने वाली या मुक्ति दिलाने वाली। तो यहाँ अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव का मतलब है यह पीड़ा जो कि अनचाहे ढंग से आ गई है वह रिडेम्पटिव है, यानी हमारे इस गुलामी की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाली है। 9 पॉइंट में गो बैक टू मिसिसिपी, आप वापस मिसिसिपी जाएं। गो बैक टू एलबामा, आप एलबामा लौट जाएं। गो बैक टू जॉर्जिया, आप जॉर्जिया वापस चले जाएं। गो बैक टू लुजियाना, आप लुजियाना लौट जाएं। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोज ऑफ अवर नॉर्दर्न सिटीज़, आप उत्तरी नगरों की स्लम्स यानी झुग्गी झोपड़ियों एंड गेटोज मतलब बस्तियों में वापस चले जाएं। नोइंग दैट, ये जानते हुए कि somehow this situation can and will be changed, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह से यह स्थिति बदल सकती है और बदलेगी। Let us not wallow in the valley of despair, हम डिस्पेयर यानी निराशा की वैली में, घाटी में वैलो ना हो, यानी लोटे नहीं। हाँ, याद रखना है कि वैलो का मतलब है जमीन आदि पर किसी स्थान पर लोट जाना या शरीर फैलाकर पड़ जाना। तो यहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर सभा में उपस्थित निग्रो लोगों से कहते हैं कि वे मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, लुजियाना और अमेरिका के उत्तरी शहरों में अवस्थित जो झुग्गी झोपड़ियाँ और बस्तियाँ हैं वहाँ लौट जाएं, यानी जो जिस राज्य और स्थानों से आए हैं वहीं लौट जाएं। हम इस निराशा में लोटपोट ना हों। 10th पॉइंट, आई से टू यू टुडे, आज मैं आपसे कहता हूँ that कि in spite of the difficulties and frustrations of the moment, इस क्षण की कठिनाइयों और frustrations, निराशाओं के बावजूद, I still have a dream, अभी भी मेरा एक सपना है। It is a dream deeply rooted in the American dream, यह वह सपना है जो अमेरिका के सपनों में क्या है, तो गहरी जड़ों तक समाया हुआ है, डीपली रूटेड है। 11th पॉइंट में आ जाइए। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन यह राष्ट्र उगेगा, जागृत होगा, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने धर्म के सच्चे अर्थ में जिएगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इन सच्चाइयों को सबूत के तौर पर मानते हैं, सेल्फ एविडेंट के तौर पर मानते हैं। दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल,
कि सभी लोगों का जन्म बराबर रूप से हुआ है, यानी सभी मनुष्य समान हैं, बराबर हैं। अगला पॉइंट देखें। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर, द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, प्राचीन गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स, और प्राचीन गुलामों के मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, एक साथ बैठने में समर्थ होंगे, एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज पर। नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा सपना है कि वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, एक दिन मिसिसिपी राज्य भी, ए डेजर्ट स्टेट, जो कि एक मरुस्थलीय राज्य है, sweltering with the heat of injustice and oppression, जो कि अन्याय और अत्याचार की गर्मी से तप रहा है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, वह आज़ादी और न्याय के ओएसिस में, मरुद्यान में परिणत हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन, मेरे 4 बच्चे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे, where they will not be judged by the color of their skin, जहाँ उन्हें उनके चमड़े के रंग के द्वारा नहीं आंका जाएगा, but by the content of their character, बल्कि उनके चरित्र के गुणों के द्वारा आंका जाएगा। 15th पॉइंट में आ जाइए। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा सपना है कि वन डे द स्टेट ऑफ एलबामा, एक दिन एलबामा राज्य, कुछ गवर्नर्स लिप्स, जिसके राज्यपाल के होठ, आर presently dripping with the words of interposition and nullification, अभी इंटरपोजिशन यानी मध्यस्थीकरण एवं नलिफिकेशन यानी निष्फलीकरण जैसे शब्द ड्रिप कर रहे हैं, अर्थात टपका रहे हैं, अपने मुंह से निकाल रहे हैं। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वे एक ऐसी स्थिति में बदल जाएंगे, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज, जहाँ छोटे काले लड़के, एंड ब्लैक गर्ल्स, और काली लड़कियाँ, will be able to join hands with little white boys and white girls, छोटे गोरे लड़कों और गोरी लड़कियों के साथ हाथ मिलाने में सक्षम होंगे, and walk together, और साथ साथ चलेंगे, as sisters and brothers, भाई बहनों की तरह। 17th point, I have a dream today, आज मेरा एक सपना है। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा सपना है कि वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, हर एक घाटी एग्जॉल्टेड होगी, उन्नत होगी, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, हर पहाड़ी और पर्वत लो कर दिए जाएंगे, नीचे कर दिए जाएंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन, रुखड़ी सतहों को समतल बना दिया जाएगा, एंड द क्रोकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और क्रोकेड यानी टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा कर दिया जाएगा, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और ईश्वर का गौरव प्रकट होगा, उजागर होगा, and all flesh shall see it together, और सभी के सभी फ्लैश यानी सभी के सभी लोग इसे साथ साथ देखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है. दिस इज द फेथ विथ विच, यह वह विश्वास है जिसके साथ, दिस इज द फेथ विथ विच, यह वह विश्वास है जिसके साथ आई रिटर्न टू द साउथ, मैं दक्षिण की ओर लौटता हूं. विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल, हम लोग समर्थ हो जाएंगे, टू hew out the mountain of despair, a stone of hope. निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर hew out करने में, यानी काट कर निकाल लेने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे. With this faith, इस विश्वास के साथ, we will be able to transform, हम बदलने में सक्षम होंगे, the jangling discords of our nation, हमारे राष्ट्र के jangling discords, कोलाहलपूर्ण झगड़े को, into a beautiful symphony of brotherhood, भाईचारे की सुंदर सिम्फनी में, यानी मधुर ध्वनि में. With this faith, इस विश्वास के साथ, we will be able to work together, इस विश्वास के साथ हम लोग एक साथ काम करने में सक्षम होंगे. To pray together, साथ साथ प्रार्थना करने में. To struggle together, साथ साथ संघर्ष करने में. To go to jail together, साथ साथ जेल जाने में. To stand up for freedom together, आज़ादी के लिए साथ साथ खड़े होने में, है ना, इन सारे कार्यों में हम सक्षम होंगे. Knowing that, ये जानते हुए कि we will be free one day, ये जानते हुए कि हम लोग एक दिन फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे. अगला पॉइंट, दिस विल बी द डे, यह वह दिन होगा, when all of God's children, जब भगवान के सभी बच्चे will be able to sing with a new meaning, कि भगवान के सभी बच्चे एक न्यू मीनिंग के साथ, एक नए अर्थ के साथ गीत गाने में सक्षम हो जाएंगे. माई कंट्री, मेरा देश, इट इज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ऑफ दी आई सिंग. देखिए यहाँ जो TIS इस तरह से लिखा हुआ है, वह वस्तुतः इट इज़ लिखा हुआ है, और दी का मतलब है तुम्हारा, स्वीट लैंड का मतलब है मधुर धरती, और लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, ऑफ दी का मतलब है तुम्हारे लिए, पर यहाँ अर्थ है जिसके लिए. तो पूरे का अर्थ क्या हुआ? माई कंट्री, मेरा देश, इट इज़ ऑफ दी, जो कि तुम्हारा है, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की मधुर धरती, ऑफ दी आई सिंग, जिसके लिए मैं गाता हूँ. लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, यह वह भूमि है, यह वह लैंड है जहाँ मेरे पूर्वजों ने प्राण त्यागे. लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यह वह धरती है जो पिलग्रिम्स का गौरव है, यानी तीर्थयात्रियों का गौरव है. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पर्वत के किनारे से. लेट फ्रीडम सिंग, लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी की गूंज हो, यानी आज़ादी को गुंजायमान होने दो. एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसे सही साबित करना होगा. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. तो हम क्या करें, इस न्यू हैम्पशायर के प्रोडिजियस यानी शक्तिशाली हिल टॉप्स से, मतलब पर्वत शिखरों से, फ्रीडम को रिंग होने दें, यानी आज़ादी को गूंजने दें. लेट फ्रीडम
ring from the mighty mountains of न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की विशाल पर्वतों से आज़ादी को गूंजने दें. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania, पेंसिल्वेनिया के ऊंचे एलिखेनीज से आज़ादी गुंजायमान हो. अगला पॉइंट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. चलो कोलोराडो की बर्फ के आच्छादित पर्वतों से आज़ादी को गुंजायमान होने दें, आज़ादी को गूंजने दें. अगला पॉइंट है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया की कर्वेशस पीक्स यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चोटियों से आज़ादी गुंजायमान होने दें, आज़ादी को गूंजने दें. बट नॉट ओनली दैट, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया. जॉर्जिया की पथरीली पर्वत से, स्टोन माउंटेन से आज़ादी को गूंजने दें, आज़ादी को गुंजायमान होने दें. अगला पॉइंट है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी. चलो टेनेसी की लुकआउट पहाड़ से आज़ादी को गूंजने दें. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी. चलिए मिसिसिपी की हर पहाड़ी और हर टीले से आज़ादी को गुंजायमान होने दें. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग. हर पर्वत के किनारे से आज़ादी को गुंजित करें. तो हमारा लास्ट पॉइंट है 27th पॉइंट, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग. जब हम आज़ादी की गूंज करेंगे, when we let it ring from every village and every hamlet. जब हम हर गांव और हर छोटे गांव से, इस हर हैमलेट से इसे गुंजित करेंगे. फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर राज्य और हर शहर से. तो क्या होगा, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे. तो हम लोग उस दिन को रफ्तार देने में, स्पीड अप करने में सक्षम हो जाएंगे. When all of God's children, जब ईश्वर के सारे बच्चे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, काले लोग और गोरे लोग, Jews and Gentiles, यहूदी और जेंटल्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स will be able to join hands. हाथ मिलाने में, ये सब के सब हाथ मिलाने में सक्षम हो जाएंगे और ये सब के सब गाएंगे, है ना. क्या गाएंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल. और पुराने निग्रो लोगों के आध्यात्मिक शब्दों में गाएंगे. क्या गाएंगे, तो क्या क्या बोलेंगे सब लोग, फ्री एट लास्ट, अंततः स्वतंत्र हुए. फ्री एट लास्ट, अंततः स्वतंत्र हुए. थैंक गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद शक्तिशाली ईश्वर. वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग अंत में स्वतंत्र हैं. मतलब वे सब के सब कहेंगे कि अंततः हम लोग आज़ाद हुए. तो यही था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आई हैव ए ड्रीम में. इस स्पीच में कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के प्रयोग किए गए हैं जो कि एक सामान्य पाठक को पढ़ते समय विचलित कर सकते हैं. लेकिन यदि इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक 2-3 बार सुना जाए तो निश्चित रूप से इसके एक एक पॉइंट को भली भांति समझा जा सकता है. बल्कि आप इस कहानी की समरी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ अन्य प्रश्नों के भी उत्तर अपने शब्दों में दे सकते हैं.
अगले लेक्चर में मैं भारत इज़ माई होम की समरी तथा क्वेश्चंस आंसर्स करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप भारत इज़ माई होम का मेरा ऑडियो लेक्चर ज़रूर सुन लें, एक बार फिर से सुन लें। तो थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।